नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2020-21 के लिए एडवर्टीज़मेंट आया है और उसकी परीक्षा जून में प्रस्तावित है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। आपके सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग सिलेबस उसमें दिया हुआ है और आप उसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और इसके लिए निर्धारित सिलेबस क्या है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार से इसको आप तैयार करोगे और इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देते हैं इस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षा है जो आपके इसमें एक पेपर होगा और इसमें 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 300 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में 300 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं और इसमें से भी 100 प्रश्न होंगे जो आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य ज्ञान में आपको इंडिया लेवल का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जैसे उसमें राज्य व्यवस्था हो जाएगी और इतिहास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे कि आपको गुजराती नहीं आती, इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी इन गवर्नमेंट आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज क्लास 2 के नाम से ये पोस्ट वहाँ पे जानी जाती है। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है इसका पहला पेपर, यानी क्योंकि आपको जो पेपर दिया जाएगा वो एक ही पेपर दिया जाएगा और इसमें अलग अलग पार्ट में यहाँ पर आपको समझाया गया है। पहले प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आपके आएंगे सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसमें जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, और भारत की ज्योग्राफी से भूगोल से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत की संस्कृति साहित्य धर्म आर्किटेक्चर इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्पेशल रेफरेंस में अगर देखा जाए तो गुजरात से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन दोनों के संदर्भ में। और भारत का इतिहास स्पेशल रेफरेंस ऑफ गुजरात और इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पॉलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान और राजनीति से संबंधित ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको 15 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो अच्छे से इस चीज़ को तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे आपको। और इसके अलावा जनरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न लगभग पिछले पेपर को अगर अपन देखते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 15 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पहले प्रश्न पत्र का पहला भाग, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। अब अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हिंदी की। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। और अगर अपन हिंदी की बात करें तो इसका मीडियम हिंदी ही रहेगा। और अगर पहले प्रश्न पत्र की बात करें तो इसका मीडियम केवल, इसका माध्यम केवल गुजराती भाषा ही रहेगा। मतलब ये प्रश्न पत्र यानी कि जो इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी गुजराती में ही छपे हुए आएंगे, इसका इंग्लिश मीडियम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। एक तो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे संबंधित ये सारे के सारे भाषा और इसमें व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। संविधान में हिंदी की स्थिति, हिंदी से संबंधित भाषा से संबंधित लगभग सारा मैटर इसमें आ जाता है। उसके बाद में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास साहित्य इतिहास दर्शन से लेकर ये पाठ्यक्रम अगर आप देखोगे तो आपका जो नेट का पाठ्यक्रम पहले का होता था वो हूबहू यही पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो उसको अगर आपने पढ़ा है, पहले का कौन सा जो 2012 से पहले डिस्क्रिप्टिव चला करता था उस दौरान जो ये पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम यहाँ पर इसमें रखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हो आधुनिक काल हो गया, उसके बाद में पत्रकारिता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद में ये अलग अलग काल हो गया। उसके बाद में हिंदी गद्य की विधाएं, अलग अलग विधाओं के जैसे उपन्यास कहानी नाटक निबंध आलोचना और इसके अलावा अन्य जो विधाएं हैं उन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा हिंदी का प्रवासी साहित्य भी यहाँ पे पूछा जाएगा
और उसके बाद में आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपको भारतीय काव्य शास्त्र लगभग पूरा, लक्षण, प्रयोजन और हेतु, उसके बाद में 6 संप्रदाय, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है। उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगभग पूरा जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में था, ये सभी आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में वैचारिक पृष्ठभूमि, और ये जैसा कि आपने देखा होगा आपका जो नेट का 3rd पेपर पहले हुआ करता था, उसी की हूबहू कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सभी विचारधाराएं होगी, दर्शन हो गया। और इसके बाद में कुछ कविताएं, पृथ्वीराज रासो, रेवा तट और अमीर खुसरो से संबंधित, ये विद्यापति की पदावलियाँ 1 से 25 तक, कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली, नागमती व्यूखंड और सूरदास का भ्रमर गीत सार जो आचार्य शुक्ल के द्वारा संपादित है, और रामचरितमानस, तुलसीदास, उत्तरकांड और बिहारी रत्नाकर के 1 से 50 दोहे, और घनानंद कवित है ये 1 से 30 तक दोहे जो भी है कवित है। और मीरा से संबंधित विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो संपादित की है उससे संबंधित आपके प्रारंभ की 20 पद पूछे जाएंगे। और हरियोध की प्रिय प्रवास और मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती का उससे संबंधित जो नवा सर्ग है उर्मिला से संबंधित वो पूछा जाएगा। और प्रसाद की कामायनी और आंसू पूरी मुक्त कविता, और कामायनी के 3 सर्ग है इसमें, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। और उसके बाद में कुकुरमुत्ता, बांधो, नावन, इष्ठाव, बंधु, ये सभी इसमें पूछे जाएंगे। परिवर्तन और प्रथम रश्मि, पंत और महादेव वर्मा की ये कविताएं, मतलब अलग अलग रचनाकारों की अलग अलग रचनाओं के बारे में आपको विस्तार से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ उपन्यास इसमें रखे गए हैं, जैसे गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु हो गया श्रीनिवास दास का, प्रेमचंद जी का गोदान है, अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी का भाग 1 पूछा जाएगा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये सारे के सारे उपन्यास आप देख रहे हैं, इनसे संबंधित स्पेशल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कहानियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है इनको आप देख सकते हैं। नाटक है, ये कुछ नाटक इसमें लिखे गए हैं, जैसे महाभोज नाटक हो गया, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क हो गया, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष हो गया, सुरेश दयाल सक्सेना बकरी हो गया, हबीब तनवीर का आगरा बाजार हो गया, आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे मोहन राकेश जी के। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी निबंधों में कुछ निबंध है जो इसमें रखे गए हैं आपके। इसके अलावा कुछ आत्मकथाएं हैं जो इसमें रखी गई है। और ये सारा सिलेबस आपके हिंदी से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। अब दरअसल इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो 2 चरणों में होता है। और पहले चरण में आपका एग्ज़ाम होगा जो 300 नंबर का होगा, ठीक है। 300 नंबर में से इसके 50 अंक ही काम आएंगे। और उसके बाद में 100 अंक का इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार, जिसके 50 नंबर, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी। ये कैसे बनेगी? जैसे इंटरव्यू का तो सीधा है 100 नंबर में से 50 करना है। जैसे कि आपको 100 में से 80 आ रहे हैं तो आपके 50 में से 40 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे आपको 300 में से 150 अंक आते हैं, ठीक है। 150 अंक आते हैं, इसका मतलब आधे आए हैं, ठीक है। आधे आए इसका मतलब 50 में से 25 अंक हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है 25 और 25 50, इस प्रकार से 100 में से फाइनल मेरिट है वो इस प्रकार से बनेगी। और इसकी परीक्षा तिथि है हिंदी के लिए, ये प्रस्तावित तिथि है 27 जून। अगर आपने भी इसके लिए एग्ज़ाम अप्लाई किया है, किसी ने भी किया है, तो एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि एक दूसरे की सहायता हो सके। धन्यवाद।